कहते हैं कि देखो, भगवान का एक अवतार हरि अवतार हुआ। कहे कि भगवान ने हरि अवतार किसके लिए धारण किया? कहे कि प्रायः भगवान के और जितने अवतार हैं, जो मनुष्य रूप में भगवान के भक्त हैं, उनके लिए है। भगवान ने एक अवतार जो पशु रूप में भक्त था, उसके लिए भगवान ने धारण कर लिया। कहे कि पशु भी भक्त हो सकता है भगवान का। कहे कि देखो, पशु में और मनुष्य में कोई बहुत भेद नहीं है, केवल कर्म के भेद के कारण शरीर बदल गया। तो वह हाथी की योनि में चला गया, गज योनि में। आशित गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः। करें कि एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, और उस त्रिकूट नाम के पर्वत के पास एक गजेंद्र रहता था। वह हाथी इतना विशाल, 10,000 हाथियों का बल तो अकेले उसमें था, और उसका परिवार बहुत बड़ा था। जब वो चलता तो झुंड में चलता, एक साथ अपने पूरे परिवार के साथ। रास्ते में जो मिल जाता सबको कुचल देता। अपने बल के सामने किसी को कुछ समझता नहीं। संयोग एक दिन वह हाथी अपने परिवार के साथ सरोवर में स्नान करने गया। सरोवर में गया तो उसी सरोवर में एक ग्राह रहता था, मगरमच्छ रहता था। उसने हाथी के पैर को पकड़ लिया। अब हाथी बाहर खींचे अपनी तरफ, और वह ग्राह जल के भीतर खींच के ले जाए। कहे कि बहुत दिनों तक हाथी और उस ग्राह का युद्ध चलता रहा। वो बाहर खींचता, ग्राह जल के भीतर लेकर के जाता। जितने परिवार के लोग साथ में आए थे, सबने साथ छोड़ दिया। सब थक गए और सबको लगा कि अब ये बचेगा नहीं। तो सारे परिवार वाले उसे छोड़ करके चले गए। जब परिवार वाले छोड़ के चले गए तो हाथी अकेला हो गया। अब वह जान गया कि मैं बच नहीं पाऊंगा। जिस परिवार के बल पे मैं इतना गर्व करता था, मुझे इतना अभिमान था, और आज मैं बीच भंवर में फंस गया तो मेरे अपने ही लोग मेरा साथ छोड़ दिए। उस समय गज को कुछ दिखाई नहीं पड़ा। गज अब अपनी अवस्था में है, अंतिम अवस्था में पहुंच गया। उसी समय गज ने उस सरोवर से एक कमल का पुष्प लिया, और कमल का पुष्प लेकर के भगवान नारायण से प्रार्थना की। प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्।
नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। हे प्रभु, शास्त्र में आपको गुरु बताया गया है कि आप इस जगत के गुरु हैं प्रभु, और गुरु का कर्तव्य होता है कि शिष्य यदि बीच भंवर में फंस जाए तो गुरु उससे उबार लेता है, उससे बचा लेता है। नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। हे प्रभु, मैं भी आज इस सरोवर के बीच में, आज काल ने मुझे भी ग्रसित कर लिया। हे ठाकुर, मैं अंत समय में आपको अपनी यह वाणी समर्पित कर रहा हूं। हे प्रभु, मैंने सुना है कि आप सबकी बात सुन लेते, आप मेरी भी आवाज को आप सुन रहे हो। गज के अंतर्भाव को सुन करके भगवान श्री हरि वैकुंठ में बैठे थे। उन्होंने अपने वैकुंठ से अविलंब दौड़ पड़े। भगवान को भी लगा कि शायद मुझे पहुंचने में देर हो जाए, तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और सुदर्शन चक्र पहुंचा और ग्राह को दो भागों में काटकर अलग कर दिया और गजेंद्र को मुक्त कर दिया। बोलिए भगवान श्री हरि की।